हेलो ट्रेडर्स, मंडेज एनालिसिस 28 जुलाई 2025 को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। ठीक है, मास्टर इन वन करना है। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी को ही मास्टर करना है। लिक्विडिटी ज़्यादा कहाँ है, वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड होते हैं, बैंक निफ्टी रिस्की है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया अपना, बैंक निफ्टी हो गया। सबसे हार्ड काम कौन सा है, ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, क्या करना है, ऑप्शन बाइंग में एक्सपर्ट बनना है। जो चीज़ हार्ड है उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, उसको ही हार्ड चीज़ को ही नॉर्मल करने की कोशिश करोगे, तो आप कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में काम करो, कौन से भी इंडीज़ में काम करो, कौन से भी स्टॉक में काम करो, जो हार्ड काम है वो पहला सीखना है। उसके बाद ही अपने को ये छोटे मोटे अपने को इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, बैंक निफ्टी ओनली। मास्टर इन वन करना है, फिक्स एंट्री रखना है, फिक्स एग्ज़िट रखना है, फिक्स क्वांटिटी रखना है, फिक्स सेटअप के ऊपर काम करना है। सब फिक्स करके मार्केट में काम करना है। मार्केट में काम करते टाइम एक ही चीज़ एक बार करोगे, 10 बार करोगे, 1000 बार करोगे, 10,000 बार करोगे, 1,00,000 बार करोगे, तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उस चीज़ के मास्टर हो जाओगे। तो एक ही चीज़ को मास्टर करने के लिए एक ही चीज़ को बार बार करते रहना है, तो अपन उसको ही एक्सपर्ट बनना है। देखो, नेवर गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। सीखने के लिए पहले एक एक लॉट से काम करो, एक एक लॉट में, लेकिन रियल मनी में और एक एक लॉट में ही काम करना है। उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, एक ही सेटअप पे काम करते रहना है, एक ही चीज़ को बार बार करते रहना है। मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ, मैं क्यों एग्ज़िट कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ एंट्री करना चाहिए था, मेरे को कहाँ एग्ज़िट करना चाहिए था, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढता है तो नहीं मिल रहा है, तो उसका जो भी सोर्सेस है वो सोर्सेस को पढ़ो, उसके रिलेटेड जो भी वीडियो है, जो भी है उसको कंटिन्यू करते रहो। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रोसेस बनाओ, एक फ्रेमवर्क बनाओ, वो फ्रेमवर्क में काम करते रहो। फ्रेमवर्क में जो भी चीज़ काम नहीं कर रही है उसको सुधारने की कोशिश करो। तो अपन देखेंगे कल यानी मंडे को। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट से बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये एक रेंज था। ठीक है, ये रेंज को आज उसने बाहर निकला है। ठीक है, तो उसको अगला रेंज कहाँ है, अगला कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो वो 56,200 तक जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट हो गया। 15 मिनट में के चार्ट पे ये रेंज से बाहर निकला है, ये रेंज से बाहर निकला है और नीचे आके रिट्रेस किया है। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद उसको नीचे का रेंज का है, ये रेंज है, ये रेंज तक मार्केट आ सकता है। अभी जब 56,600 पे काम कर रहा है, 200 पॉइंट्स का रेंज नीचे साइड है उसको। ठीक है, तो उसको नीचे आना भी रहेगा। तो क्या करेगा वो, ऊपर साइड अपने को क्या दिख रहा है, एक डायरेक्शन दिख रहा है, वो नीचे से पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इधर ये लोग रहेंगे। तो इन लोग को डराने के लिए वो ऊपर जा सकता है। उसके बाद ये 200 पॉइंट नीचे का जो मूव है वो कवर कर सकता है। देखो, प्रोबेबिलिटी रहता है हर चीज़ में, 50-50% का चांस रहता है। वो 50% में से अपने को क्या करना है, अपना सही एंट्री और एग्ज़िट करना है। तो ये 2 दिन का हॉलीडे है। 2 दिन का हॉलीडे में इधर क्या हुआ है, इधर बायर्स सेलर्स दोनों है। ठीक है, इनका तो मंडे को वो बंदोबस्त करेगा ही।
चीज़ में पहले ही प्रिपेयर रहना है, पहले ही पूरी तैयारी करके रखना है, पहले ही अपने को मार्केट को जज करके समझो। मंडे को मार्केट गैप अप खुलने की संभावना ज़्यादा है। मार्केट गैप अप खुलने की संभावना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो ये पूरा मूव किया है, इन लोग को डराएगा और ये मूव जो प्रोबेबिलिटी हाई है मार्केट में। मंडे को कौन सा प्रोबेबिलिटी हाई है? गैप अप खुल के ये इधर से 50% से रिट्रेस होके वो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ से पहले कैंडल बनाया, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने दो, जितना ऊपर जाता है जाने दो। उसके बाद एक रेड कैंडल नहीं तो कुछ पैटर्न दिखा, रिवर्सल पैटर्न दिखा, तो वहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ तक क्लोजिंग प्राइस तक, नहीं तो क्लोजिंग प्राइस जहाँ तक जैसा दिखता है वैसा जो सिचुएशन रहेगा वो सिचुएशन के साथ अपने को काम करना है। तीनों साइड के लिए तैयार रहना है। अभी गैप अप का अपन देख लिया, ये रिवर्सल में इधर भी जो भी रिवर्सल पैटर्न दिखेगा अपने को ये नीचे साइड का ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अपन ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड अभी नीचे साइड वाला है। जो उसने रेंज बनाया था वो रेंज भी उसने ब्रेक करके नीचे आया है, ये रिट्रेस करेगा और उसके बाद नीचे आएगा। ये पहला सिचुएशन है। ये पहला गैप डाउन हुआ तो ये गैप डाउन ही है। वो क्या करेगा? गैप डाउन होने के बाद ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद रिट्रेस करेगा, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ के नीचे के निकालेंगे। नीचे के बाद उसको 200 पॉइंट का नीचे रेंज है, ठीक है, तो वो रेंज निकालने के लिए वो नीचे आ सकता है। तो ट्रेड मंडे का कौन सा बनता है? ऊपर खुलेगा तो भी नीचे वाला ट्रेड बनता है, नीचे खुलेगा तो भी नीचे वाला ट्रेड बनता है। फ्लैट में सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है। परफेक्ट एंट्री करने की कोशिश करनी है, परफेक्ट एग्जिट करने की कोशिश करनी है। परफेक्ट डॉट टू डॉट एंट्री नहीं मिलता है तो क्या करना है? पहले रुकना है, मार्केट को पूरा देखना है, मार्केट को पूरा जज करना है। उसके बाद उसमें भी समझ में नहीं आता है तो एक आउट ऑफ द मनी, थोड़ा आउट ऑफ द मनी क्या होता है? सिचुएशन नहीं रहता है आउट ऑफ द मनी में, वो एक एंट्री करके रखना है। उसके बाद अपने अगेंस्ट में गया तो कितना अगेंस्ट तक जा रहा है वो देखना, नंबर कुछ भी जिधर भी आगे पीछे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है उधर तक जाने के बाद और एक क्वांटिटी एट द मनी का करना है। और उसके बाद समझो और भी फेवर में गया, उसके आगे भी कुछ है तो उसको इन द मनी एक करना है। ये तीनों होने के बाद तभी भी अपने अगेंस्ट में जाता है तो उस दिन अपने लिमिट के हिसाब से लॉस लेके निकल जाना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है ये। और दिन में एक ही ट्रेड करके लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ उसके पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करनी है। बस इतना ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग को मास्टर इन 1 करने की कोशिश करो, कंटिन्यू काम करते रहो। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन के साथ काम करना है और जो प्रोसेस बनाया आपने और जो फ्रेमवर्क बनाया वो फ्रेमवर्क में काम करते रहना है। दैट्स इट टुडे। ओके, बाय।